Our topic of discussion is nomenclature of fatty acids. Fatty acid. Fatty acids are basically carboxylic acid derivatives of long chain hydrocarbon. हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन, उसके साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और ये मोस्टली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो हम इसमें फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। और फॉर द फैटी एसिड्स ऑफ लिविंग बॉडीज, ये जो N से डिनोट किया गया है, ये N एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन्स या नंबर ऑफ CH2 को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और मोस्टली ये N जो है इवन नंबर होता है फॉर द फैटी एसिड्स ऑफ लिविंग बॉडीज। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करेंगे हम, उनके नोमेनक्लेचर की। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन द कार्बन्स ऑफ द अल्काइल चेन। ये जो अल्काइल चेन है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगी हुई, इसके साथ पूरी कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है बिटवीन द कार्बन्स, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। और ये एक टेबल बनाया गया है इनके नेमिंग वगैरह का। कॉमन नेम्स एक तो हैं, और साथ सिस्टमेटिक या जो IUPAC की कह सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ रहेगा। तो ये नाम इनको दिए गए हैं नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पे। पहला जैसे कि एसिटिक एसिड है तो इसका नाम जो सिस्टमेटिक है वो है एथेनोइक एसिड। इसी तरह ये 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है, और जो नाम एक्चुअल जो सिस्टमेटिक दिया गया है वो प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह इनमें एक चीज़ कॉमन आप देखेंगे, एनोइक एसिड, ANOIC, एनोइक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की ये एक कॉमन है एनोइक एसिड की, तो इनके लास्ट में एनोइक एसिड आएगा, एनोइक एसिड आएगा। ये इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैलेरिक एसिड है 5 कार्बन वाला, N का मतलब है स्ट्रेट चेन। इनमें ये कार्बन नंबर भी दिए गए हैं, CH2 कितनी दफ़ा रिपीट होगा वो भी दिया गया है साथ। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट है कैप्रिक एसिड जिसमें 10 होता है कार्बन, डेकानोइक एसिड इसका सिस्टमेटिक नेम है। इसी तरह पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद बहीमिक एसिड 22 कार्बन वाला, ये भी काफ़ी कॉमन पाया जाता है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की नोमेनक्लेचर। इनका तो नोमेनक्लेचर क्या था कि इनमें डबल बॉन्ड नहीं था, तो डायरेक्ट इनके सिंपल नेम वगैरह हम दे सकते थे, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड की अब हमने पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे पाया गया। ऐसे तो नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें एक अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड एक है, लेकिन वो बताना भी तो है कि कहाँ पे पाया गया है, कौन सी कार्बन के दरमियान। तो उसके लिए 2 कन्वेंशन हमारे पास दिए गए हैं, एक है डेल्टा सिस्टम और एक है ओमेगा सिस्टम। सबसे पहले हम डेल्टा सिस्टम देखें। डेल्टा सिस्टम क्या है, इसमें जो असल बात है वो है कि क्या काउंटिंग जो हमने कार्बन्स की करनी है वो कार्बोक्सिलिक एंड से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस तरफ है वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। ये 1 और ये 7 दफ़ा CH2 रिपीट किया है, 7 और 1 8, और ये 9 नंबर कार्बन। अब ये देखें तो 9 और 10 के दरमियान आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर 10 और ये 7 17 और 1 18, टोटल 18 कार्बन है। जैसे कि हमने देखा था कि वो पाल्मिटिक एसिड था, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं था 18 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है और इसका नेम पाल्मिटिक एसिड नहीं रहेगा। अब जो डेल्टा सिस्टम एक्चुअल हमारा है वो क्या, किस तरह रिप्रेजेंट करता है इसको। एक तरीका कार ये है, दूसरा तरीका कार ये, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। पहले में क्या, ये 18 यानी कि टोटल कार्बन कितनी है, उसके बाद ये डॉट्स और फिर 1 का मतलब क्या है कि एक डबल बॉन्ड आया, 18 कार्बन टोटल थी, एक डबल बॉन्ड आया, और पोजीशन आगे ये पोजीशन बताई गई है किस कार्बन पे, 9 पे। इधर से स्टार्ट हमने किया है तो इस कार्बन का हमने नाम बताना है, 9 कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है एक, तो ये सारे उसको जिस तरह डेल्टा डाल के ऊपर 9 मतलब कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद 18 टोटल कार्बन नंबर है, एक का मतलब क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड आया है। उसके बाद ये हम जो पीछे अभी किया है हमने टेबल, ये एक्चुअली ये जो एब्रीवेशन या जो इनके ये लिखे हुए थे, ये वही लिखे हुए थे कार्बन नंबर डेल्टा सिस्टम पे। टोटल कार्बन नंबर इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, और ये 0 जो सब हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये उस कन्वेंशन में लिखे गए थे, डेल्टा कन्वेंशन।
नेक्स्ट है ओमेगा सिस्टम। ओमेगा सिस्टम में उल्ट है किसका, अल्काइल एंड्स। अल्काइल एंड क्या है, ये इस तरह करके हम काउंटिंग करें। ये देखिए ये ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ये सारी 8 9 10, यहाँ पे अब 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड आया है। लेकिन कौन सी कन्वेंशन से हमने देखा है, ओमेगा सिस्टम से। और ये कौन सी कन्वेंशन था, डेल्टा सिस्टम था। तो ये दोनों के हिसाब से अब 9 नंबर कार्बन का, ये पहले ओमेगा 9 से, ओमेगा जो कन्वेंशन है इसमें डायरेक्ट ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा 9 है, यानी कि ये ओमेगा 9 फैटी एसिड। या इस तरह ये डेल्टा सिस्टम लिखा गया है, ये कार्बन 18 और डैश 1 का, ये 1 जो है एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर 18 टोटल। और ये ओमेगा 9 जो लिखा गया है ये ओमेगा सिस्टम से लिखा गया। नेक्स्ट हमें ये अनसैचुरेटेड के लिए ये बेस्ट माना जाता है, इनको डिफ्रेंशिएट करने में मदद देता है। ओमेगा सिस्टम जो है उसमें ये पहला 18 कार्बन है, ये कन्वेंशन, ये कौन सी कन्वेंशन है यहाँ पे जो लिखी गई है, ये है डेल्टा सिस्टम है, ओमेगा नहीं है। ओमेगा का हम साथ लिखेंगे, ये हमने सारा देखा। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, टोटल 16 कार्बन है। और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये पाल्मिटोलिक हो गया, पहले पाल्मिटिक था 16 बार, अब कितना हो गया, पाल्मिटोलिक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो सटीरिक एसिड था उसमें डबल बॉन्ड नहीं था कोई भी, तो वो सटीरिक एसिड का कहला रहा था 18 कार्बन। अब 18 कार्बन आया और से आ गया है, एक डबल बॉन्ड आया 9th पोजीशन पे, तो वो ओलिक एसिड बन गया। इसी तरह अब 18 कार्बन टोटल हैं, लेकिन 2 आ गए हैं हमारे पास ये डबल बॉन्ड, इसमें लिनोलेक बन गया, ये लिनोलेक। इसी तरह अब ये तीसरा डबल बॉन्ड लग गया है उसी 18 कार्बन में, तो ये बन गया है लिनोलेनिक एसिड। इसी तरह ये 20 कार्बन की भी कन्वेंशन लिखी गई है और इसमें 4 डबल बॉन्ड है और इसका नाम है एराचिडोनिक एसिड। तो हम जब ओमेगा सिस्टम देखेंगे तो ये CH3 की एक कार्बन, CH2 के 5 साथ लिखे हुए हैं, तो मतलब 5 CH2 और 5 ही कार्बन इसे हम लिखेंगे, 5 और एक 6 CH3 वाला और एक कार्बन, ये 7 के बाद इधर से हमने स्टार्ट किया है तो 7वें कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, तो ये होगा ओमेगा 7, इसका जो ओमेगा कन्वेंशन है। उसके बाद ओलिक एसिड है, ये क्या है, 18 कार्बन फैटी एसिड है, एक डबल बॉन्ड आया है। और जो थी कन्वेंशन डेल्टा उसमें 9 कार्बन पे आया है डबल बॉन्ड। लेकिन अब हम ओमेगा में देखेंगे तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं, CH3 का एक कार्बन और CH2 7 और एक 8 हो गए, और 9वां ये CH9 पे पहला डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा 9, ये ओमेगा 9। उसके बाद नीचे वाला लिनोलेनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड 2 आ गए। अब हम देखते हैं कि ओमेगा जो हम कह रहे थे वो डबल बॉन्ड कौन सा देखना है जिसकी बेस पे हमने ओमेगा वाला लफ्ज देना है उसे, हमने क्योंकि स्टार्ट इस साइड पे करना है, इस साइड से स्टार्ट करना है। जो पहला डबल बॉन्ड आ गया है इस साइड से जाते हुए वही हमारा ओमेगा डिसाइड करेगा कि कौन सा ओमेगा ये है। पहला CH3 1 और 4 CH2, 4 और एक 5 हो गए, और ये छठा ये। अब ये 6 के बाद पहला आ गया है, बस हमारा यहीं पे काम खत्म, ओमेगा 6 है। अब इसी तरह ये लिनोलेनिक एसिड है, इसमें 3 है, तो हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे और पहला जो हमारा आ रहा है वो है CH3 1 और 2 3 और एक 4, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये ओमेगा 4 है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, तो ये एराचिडोनिक एसिड है, इसमें भी उसी तरह स्टार्ट करेंगे और 1 और 4 और एक 5 और ये 6, ये ओमेगा 6 है। अब इसी तरह ओमेगा 6 आ गया, सारों का तकरीबन ना ओमेगा 1 आ रहा है। तो ये ओमेगा एक्चुअली ये जो ओमेगा सिस्टम मोस्टली ये इंडस्ट्रियल बेस पे या फार्मास्यूटिकल बेस पे यूज़ होता है। इसे यूज़ किया जाता है कि जी ये मिनरल जो है या ये जो फैटी एसिड है ये ओमेगा 6 है, ये ओमेगा 3 है। इसी तरह आगे है हमारे पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन का पीस, या जिसे हम कह सकते हैं उफ़ा एज इफ़ा। सबसे पहले देखना है कि ये इफ़ा क्या है।
ये है इसेंशियल फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड जो बॉडी में सेंसिसाइज नहीं होते, बॉडी को एक्सटर्नली देने पड़ते हैं या डाइट के ज़रिए मिलते हैं और उसे वो यूज़ किया जाता है या उसको आगे मुख्तलिफ मेटाबोलाइज किया जाता है। ये इफ़ा हैं कौन? ये एक्चुअली हैं पुफ़ा। पुफ़ा के हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें एक डबल बॉन्ड की नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं कार्बन चेन में। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड कंटेनिंग ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये क्या है, सिंथेसाइज नहीं होते बॉडी में, इन्हें एक्सटर्नली डाइट के ज़रिए यूज़ किया जाता है या इंटेक किया जाता है। जो पहले फैटी एसिड्स हैं या जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखे जाते हैं वो हैं लिनोलेइक एसिड, जो हमने पीछे पढ़े हैं, और लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों हमने देखे हैं। ये इनकी डेल्टा कन्वेंशन भी लिखी हुई है। लिनोलेइक एसिड में 18 कार्बन है और 9 और 12 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह लिनोलेनिक में 18 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है, 9, 12 और 15। अच्छा, सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट देखेंगे लास्ट में। अगला पॉइंट जो है, ये इनको क्यों इसेंशियल होना पड़ा, ये क्यों नहीं सिंथेसाइज होते या कि किस तरह ये बने हैं इसेंशियल। तो इसेंशियल इसलिए बने हैं कि ये जो लिनोलेइक एसिड है या लिनोलेनिक एसिड है, इनमें क्या होता है, ये देखें डबल बॉन्ड जो है 9 कार्बन पे है, 12 कार्बन पे है, इसका 9 पे है, 12 पे है, 15 पे है। तो ये क्या है, 9 से अबव जो डबल बॉन्ड आया है, ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती, इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती डबल बॉन्ड। 9 और 10 पे तो लगा सकती है, लेकिन उसके बाद जो आगे आते हैं कार्बन, उनके दरमियान डबल बॉन्ड इंड्यूस कराने की ह्यूमन बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म या इस तरह के कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए इनको एक्सटर्नली लेना पड़ता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये देखें इनकी इम्पॉर्टेंस फंक्शन दिए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं ताकि हमारी बॉडी में कहीं पर डिपॉजिट ना हो। उसके बाद लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस है। फैटी लीवर में फैट की डिपोजिशन से बचाते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अब हम जाते हैं, एक और भी चीज़ इसेंशियल हो जाती है, एराचिडोनिक एसिड। ये फैटी एसिड है 20 कार्बन वाला, ये भी हमने पीछे देखा है, इसकी ये कन्वेंशन दी हुई डेल्टा 5 नंबर कार्बन पे है, 8 पे है, 11 पे है, 14 पे। तो ये कहते हैं ये इसेंशियल है तो नहीं, ये कंडीशनली इसेंशियल है कि अगर तो हमें बाहर से लिनोलेइक एसिड मिल रहा है तो फिर हमें बाहर से एराचिडोनिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमारे पास लिनोलेनिक एसिड नहीं आ रहा या लिनोलेइक एसिड नहीं आ रहा बाहर से, तो ये तो इसेंशियल है ही है, ये भी इसेंशियल बन जाए, ये भी हमें बाहर से फिर लेना पड़ेगा। तो लिहाजा अब हम देखेंगे कि उसमें तो जो है प्रिकर्सर तो है लिनोलेइक एसिड इसका, लेकिन उसमें तो कार्बन नंबर जो है डबल बॉन्ड जहाँ पे होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, और इसमें तो डबल बॉन्ड है वो और जगहों पे है, यानी कि 11 और 14 पे है 9 के बाद, और इधर 9 के बाद 12 पे है बेशक, लेकिन फिर भी ये प्रिकर्सर है। हमारे पास जो प्रोसेस हुआ होगा, ये जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इस लिनोलेइक एसिड से एराचिडोनिक बना लेगा, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करके ऐसे प्रोसेस होंगे। तो लिहाजा ये बहुत ही अहम